हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं आईएससी बोर्ड्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आईएससी क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है बच्चों। और यह जरूरी नहीं केवल आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स ही देखें बच्चों, ये यूपी बोर्ड के लिए भी है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, अदर्स जो बोर्ड्स हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और ये एक ही बार में वन शॉट वीडियो होने वाला है बच्चों। पूरा चीज एक ही बार में हम क्लियर कर देंगे आपका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर 2 है और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है बच्चों। और आईटीएफ इसका शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना बच्चों, जैसे अब नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज होता है ना, उसमें इनवर्स में क्या होता है, वो जो डोमेन और रेंज उसका था उल्टा हो जाता है बच्चों, इसका रेंज और डोमेन बन जाता है। बस इतना ही इसमें सीखना है बच्चों। इन्हीं चीजों से जब तक हम ये चीजें नहीं जानेंगे बच्चों, हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं कर सकते, यानी हम इस चीज को बता ही नहीं सकते। अगर आप ये चीज अच्छे से समझ जाएंगे तो ये समझ लीजिए आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिल्कुल आपको अच्छे से आ गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस दिए गए हैं और फंक्शंस हमारे, आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो तो 6 ही होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इनवर्स में आ जाएंगे वही वैल्यू, सब इनवर्स में आ जाएंगे। तो ये सारे फंक्शंस मैंने y यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। और ये डोमेन है बच्चों। अब आप सोचेंगे इसको याद कैसे करें, तो बहुत ही आसान है बच्चों। डोमेन आप देख लीजिए, डोमेन तो x की वैल्यू के लिए होता है बच्चों। तो यहाँ पे जो x का मान है वो बोल रहा है -1 और 1 के बीच होना चाहिए साइन इनवर्स x के लिए, लेकिन यहाँ पे -1 और 1 को भी शामिल करना है। इसको अगर दूसरी भाषा में लिखे बच्चों, दूसरे लैंग्वेज में, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल में -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। इसको आसानी से आप समझ गए होंगे। दूसरी वैल्यू cos इनवर्स x की आती है, तो उसमें आप देख सकते हैं सेम वैल्यू ये भी वही है और यहाँ पे भी वही चीज लिख दिया गया है, आसानी से याद हो गया। फिर tan इनवर्स x में सारे रियल नंबर होते हैं बच्चों, सारे रियल नंबर होते हैं। उसका दूसरी भाषा में लिखने का जो तरीका है वो ये है कि x का मान -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी, यानी आप दूर तक जाओगे तो नेगेटिव तक इन्फिनिटी तक जाओगे और इधर पॉजिटिव पे जाओगे तो +इन्फिनिटी तक जाओगे। उसके बीच की जितनी वैल्यूज है ना वो सारे रियल ही तो होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसको हम दूसरी तरीके से ये लिख सकते हैं, ये इसका डोमेन है बच्चों। अच्छा, हम बात करते हैं cot इनवर्स x की। तो cot इनवर्स x में x का मान -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी सेम है बच्चों, रियल नंबर है। यानी ऊपर के दो और बीच में tan cot के दो, दोनों के वैल्यूज जो है डोमेन्स क्या है, सेम है बच्चों। वहां पे आप देख सकते हैं -1 और 1 है, यहाँ -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यानी रियल नंबर्स है। तो बड़े आसानी से याद हो जाता है बच्चों। अब आते हैं सेक इनवर्स x पे। तो बच्चों सेक इनवर्स x में हम देख सकते हैं इसका डोमेन जो है x का मान 1 से बड़ा और 1 भी लेंगे बच्चों, 1 भी लेंगे, और दूसरा है -1 से छोटा और 1 भी लेंगे। अब आप कहेंगे इसको ये दूसरी भाषा में क्या लिखा है, तो ये बच्चों लिखा है रियल नंबर में से माइनस कर देना है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है बच्चों -1 और 1 को छोड़कर इसके बीच की जितनी वैल्यूज है उन सभी वैल्यूज को निकाल दीजिए, है ना, रियल नंबर में से निकाल दीजिए। जो बच जाएगा वो सारे हमारे डोमेन्स होंगे इस सेक इनवर्स x के लिए, ठीक है ना बच्चों। अब आप कहेंगे इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाइए बच्चों। तो ये देखिए x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है ना, तो x ग्रेटर देन, जैसे हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका -1 आता है और ये हमारा 1 आता है। अब हमसे बोला गया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो यानी 1 को तो लेना ही है बच्चों, x 1 तो लेना ही है, लेकिन ग्रेटर लेना है तो आपको इधर जाना है इस साइड में। तो इधर की सारी वैल्यूज क्या होता है बच्चों, +इन्फिनिटी होता है कि नहीं होता है, यानी इधर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी वैल्यू आपको क्या है, -1 से छोटा है, यानी -1 भी लेना है बच्चों, तो ये है -1 और इधर आपको जाना है इस साइड, तो ये होता है -इन्फिनिटी। अब बचा क्या, ये बीच की वैल्यू बचा है ना बच्चों, क्योंकि इसको भी तो शामिल किया गया है, तो ये हमको नहीं लेना है। यानी ये हमारे सारे नंबर तो रियल होते हैं ना, ये सारा नंबर हमारा क्या है, रियल है। ये सारे नंबर रियल में से हम ये वैल्यू क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो इसका मतलब इधर उधर वाले वैल्यूज हमको मिल जाएंगे, देन वही हमारे डोमेन्स हो जाएंगे बच्चों। समझ में आ गया, वेरी गुड। सेम टू सेम कॉसिक इनवर्स x है, तो बच्चों इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है। ऊपर के साइन और कॉस, नीचे फिर उसके बीच के टेन और कॉट एक जैसे हो जाएंगे, फिर सेक और कॉसिक इनवर्स एक जैसे हो जाएंगे। उम्मीद है आपको डोमेन समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसको हम रेंज बोलते हैं बच्चों। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब रेंज को भी याद करने का बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, कैसे। अब देखिए रेंज जो होता है वो फंक्शन पर डिपेंड करता है, जबकि डोमेन जो होता है वो एक्स पर डिपेंड करता है। तो पहले तो ये जान लीजिए, रेंज जो होता है ना वो पूरी वैल्यू पर फोकस करता है, यानी एक्स की जो भी वैल्यू आप लगाएंगे वो हमको रेंज देगा। क्या देगा, रेंज देगा बच्चों, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी रेंज, यही चीज पहले ही समझ लीजिएगा, एक्स डोमेन है तो वाई रेंज है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज निकालना है, तो अब हम रेंज की बात करेंगे यानी वाई की।
अब y की बात करेंगे तो बच्चों हम देख सकते हैं y की जो वैल्यू है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक है। तो यानी ये देखिए लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू भी लगा है, यानी दूसरी भाषा में इसको समझे तो ये क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 चला जाता है बच्चों। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं cos इनवर्स x का रेंज क्या होगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच क्या होगा cos इनवर्स का, ठीक है ना। तो cos इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा बच्चों वो y 0 से लेकर पाई, यानी 0 भी लेना है पाई भी लेना है, तो इसको दूसरी भाषा में हम 0 to पाई लिख देंगे। अगर केवल ये दो याद हो गए ना बच्चों, रेंज में यही दो मेन है, ये अगर दो याद हो गए तो खेल हो गया बच्चों। कैसे भाई, -π/2 ये sin इनवर्स x की रेंज हो गई, अब ये cos इनवर्स x की हो गई 0 to पाई, क्लोज इंटरवल है बच्चों। अब बाकी के देखिए कितने आसानी से याद होंगे। अब आता है tan इनवर्स x, क्या आता है tan इनवर्स x, तो बच्चों फिर से ऊपर जाएंगे और ये आपका क्या था क्लोज इंटरवल, अब यहाँ ओपन हो जाएगा, बस इतना ही तो फर्क है, बस इस पे इक्वालिटी नहीं आती है। देखिए यहाँ पे इक्वल आ रहा था, अभी इक्वल नहीं आएगा, तो कितना आसान है याद करना यार, बहुत ही आसान है, ठीक है। tan इनवर्स x याद हो गया, इसका रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, याद रखिएगा, इसको शामिल नहीं करना है, ठीक है। अच्छा दूसरा आता है हमारा cot इनवर्स x, तो बहुत ही आसान है बच्चों। अब आप देखिए इसका cos होता था ना, तो दूसरे वाले में यहाँ क्लोज होता है तो यहाँ ओपन लग गया, मतलब इन्हीं को लेकर नाचना है, दो ही को लेकर नाचेंगे, केवल इनको और इनको, और कुछ नहीं करना है बच्चों, बड़ा ही आसान है। तो आपने देखा ना दोनों में हमारा ओपन इंटरवल आ गया, ठीक, tan और cot में। अब बचे हैं sec और cosec, तो बच्चों सेक इनवर्स और कॉसिक इनवर्स की अगर हम रेंज की बात करें, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच की बात करें, तो बच्चों हम देख सकते हैं y का मान, अब देखिए होता है क्या है कि सेक जो होता है ना, सेक इनवर्स x, अब वैसे अगर सिंपली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना सोचकर अगर हम केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सोचेंगे तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो आप कॉस पे तुरंत जाएंगे, ये देखिए कॉस है, तो कॉस में 0 to पाई आपका था क्लोज इंटरवल, यहां पे भी क्लोज ही रहेगा, बट याद रखिएगा बच्चों 0 और पाई के बीच में वैल्यू आती है π/2, उसको हटा दीजिएगा, उसको नहीं लेंगे, तो 0 से पाई आप ले लीजिएगा, क्लोज ही रहेगा, उसमें से माइनस कर दीजिए π/2, यानी y की ये वैल्यू नहीं लेनी है हमको, y नॉट इक्वल टू π/2। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कुछ नहीं किया यार, cos सेक था, cos देखा हमने, cos की क्या है उसमें से -π/2 माइनस कर दिया, समझ में आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y का मान 0 से लेकर पाई तक होगा, लेकिन इसमें एक वैल्यू है y नॉट इक्वल टू π/2, ये हम इसमें शामिल नहीं करते हैं बच्चों, समझ में आ गया ना, जो मैंने यहाँ लास्ट में मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कॉसिक इनवर्स x, तो कॉसिक इनवर्स x भी आप समझ सकते हैं ये साइन का है, तो साइन वाली वैल्यू देखिए और इसके बीच में एक वैल्यू आती है 0, जो आपको नहीं लेना है, यानी y नॉट इक्वल टू 0, तो y का मान -π/2 से π/2, इक्वालिटी रहती है बच्चों, यानी क्लोज इंटरवल रहेगा, बट उसमें ये जो दो वैल्यू होती है ना ये माइनस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको जो है प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, डोमेन और फंक्शंस आपने अच्छे से समझ लिया है। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत जल्दी हम आपको जल्दी क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए तैयार हो जाइए बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं, 1 मार्क क्वेश्चन है और 100% ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा इसका मान होगा, ठीक है बच्चों। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 में हमें ध्यान रखना है बच्चों, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेनी है हमको, ध्यान रखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेकर ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे बच्चों। देखिए आपके पास सवाल क्या है, tan इनवर्स √3 है, ठीक है, और माइनस का सेक इनवर्स -2 है। आप एक काम कर लीजिए बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे आप क्या करिएगा, इनके रेंज दोनों के प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो लिख लीजिए। जैसे tan इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या है वो आप देख लीजिए, tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच है बच्चों वो आपके पास रहेगा, tan इनवर्स का हम सिर्फ बता रहे हैं बच्चों, tan इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच होगा -π/2 से लेकर π/2 तक है, बात समझ में आ गया। अब यहाँ tan इनवर्स है बच्चों, यहाँ पे आपका कोई भी एंगल उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका ब्रांच यही रहने वाला है, ठीक है, इसलिए मैंने कोई यहाँ मेंशन नहीं किया tan इनवर्स। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा है सेक इनवर्स, तो इसकी ब्रांच क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच, वो भी देख लेते हैं। सेक इनवर्स का है बच्चों, ध्यान रखिएगा पहले तो इसमें कॉस में होता है 0 से पाई, तो 0 से पाई क्लोज होता है, तो बच्चों आप क्लोज ही लगाएंगे, 0 से पाई हो जाएगा बच्चों, और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे π/2, ये नहीं लेते हैं बच्चों। बस ये दो बातें अगर आपको याद है, ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर याद है तो आप सवाल को लगा सकते हैं। अब आप देखिए tan इनवर्स है, ठीक है, tan में ये मान किसका होता है बच्चों, √3 60 डिग्री का, तो यहाँ 60 मत लिखिएगा, यहाँ लिखिए π/3, क्या लिखेंगे
π/3। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं क्या ये tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स यहां कुछ होगा, वो ये है, कह रहा उसका जो मान आना चाहिए, उस पूरी tan इनवर्स में जो मान आना चाहिए बच्चों, तो यहां पे जो भी कुछ होगा ना ये y के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये वैल्यू कट के π/3 तो बचेगा, और π/3 क्या इसके वैल्यू के बीच में आ रहा है, यस आ रहा है, तो ये सही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं sec इनवर्स -2, माइनस को हटाइए, माइनस को यहाँ रहने दीजिए, 2 बताइए सेक में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है सेक 60 डिग्री की वैल्यू, यानी π/3। अब ये चूंकि सेक इनवर्स से सेक कट नहीं सकता है, तो इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं मिलेगा, तो आपको पहले ये माइनस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 π/3 माइनस सेक इनवर्स, इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे बच्चों। सेक किसमें नेगेटिव होता है बच्चों, और चेंज भी नहीं होता है, तो वो होता है सेकंड में। सेकंड में सेक, चूंकि थर्ड में भी होता है बच्चों, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको पहले सेकंड में रखना है, ठीक है ना। तो सेक पाई माइनस, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेना, अगर हम पाई प्लस कर देंगे बच्चों, तो हम 0 से पाई देख रहे हैं ना, 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का भी ख्याल रखना है, इसलिए पाई माइनस π/3 करेंगे तो आप किसमें जाएंगे, सेकंड में रहेंगे, और सेकंड में ये नेगेटिव होता है, देन ये सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा ही होता है। तो अब आप ये देख सकते हैं, तो 10 से tan इनवर्स कट गया, वैल्यू आ गई π/3, सेक से सेक इनवर्स कट गया, और आप देख सकते हैं बच्चों यहां से घटने के बाद आ रहा है 2π/3, और 2π/3 मतलब हो गया 120 डिग्री, जो 0 और पाई यानी 120 डिग्री इसके बीच में आ रहा है, बट वो π/2 तो है नहीं, तो 120 डिग्री इसमें लाई कर रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए बिल्कुल सही वैल्यू है, ठीक है। तो आप सेक से सेक इनवर्स काटिए और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2π/3। अब बच्चों ये एलसीएम तो सेम ही है इसका, यहाँ 3 लिखिए और पाई से -2π घटाएंगे तो -π/3, ये आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो अगला सवाल लेते हैं, इसको फट से नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में जरूर आता है। प्रूव दैट tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर cosic इनवर्स 3 इज इक्वल टू 1। हमको 1 प्रूव करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए सॉल्यूशन में हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बच्चों, क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2, फिर क्या है cot स्क्वायर cosic इनवर्स 3। अब बच्चों अगर इस तरह का सवाल लगाना है तो आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का रूल क्या होता है उसको भी आप जान लीजिए कि कौन से फॉर्मूले किस जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आपको पता है कि भाई ये सेक इनवर्स है, ये इनवर्स फंक्शन अंदर है और इसमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमें सेक इनवर्स अंदर है तो हमको क्या करना होगा, सेक इनवर्स यहां बनाना होगा। कॉसिक इनवर्स यहां है तो हमको कॉसिक यहां बनाना होगा, यानी यहां सेक इनवर्स है तो यहां सेक बनना चाहिए, यहां कॉसिक इनवर्स है तो यहां कॉसिक बनना चाहिए, तब जाके इनवर्स से वो जो सिंपल वैल्यू है वो कट जाता है बच्चों। तो इस तरह से वो अपना वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें रूल याद रखना है बच्चों। देखिए tan स्क्वायर है, इतने को थीटा मान लीजिए, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसी तरह से ये cot स्क्वायर है, इसको थीटा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस ये 2 फॉर्मूले इसमें यूज कर लीजिए, सवाल आपका लग जाएगा बच्चों। तो हम देख सकते हैं tan स्क्वायर को हटाएंगे बच्चों, और थीटा की जगह क्या है, सेक इनवर्स 2, तो यहां पे लगेगा और यहां पे भी लगेगा, तो इसका मतलब है ये लिख जाएगा सेक स्क्वायर, और थीटा की जगह हो जाएगा सेक इनवर्स 2, और यहां आ जाएगा -1 प्लस, ये प्लस लगाएंगे cot स्क्वायर, ये थीटा बच्चों, और थीटा की जगह हम लगाएंगे क्या, कॉसिक इनवर्स 3, इसमें लगा दीजिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉसिक स्क्वायर, और थीटा की जगह हो जाएगा कॉसिक इनवर्स 3, ठीक है बच्चों। अब हमें करना क्या है, इनवर्स से सेक को काटना है, लेकिन ये स्क्वायर है बच्चों तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे बच्चों, सेक इनवर्स 2 टू द होल स्क्वायर। देख सकते हैं ये स्क्वायर एंगल पे नहीं लगेगा, ये स्क्वायर इस सेक पर लगेगा बच्चों, ठीक है। और बाद में क्या है, -1, और बच्चों यहाँ पे भी था आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा -1, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 और -1 कितना हो जाएगा, 2, तो इसको पहले लिख लेते हैं बच्चों, कॉसिक स्क्वायर, स्क्वायर लिखा हुआ है इसको बाहर करिए, और यहां लिखिए कॉसिक इनवर्स 3 का टू द होल स्क्वायर, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। अब बच्चों आप देख सकते हैं सेक से सेक इनवर्स हट जाएगा, सेक से सेक इनवर्स हट जाएगा, कॉसिक इनवर्स से कॉसिक हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, और 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर,
कॉसिक से कॉसिक इनवर्स हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, ये बचेगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, तो आप देख सकते हैं 9 और 4 13 हो गया, 13 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 11, यही आपका आंसर होगा बच्चों। तो इस तरह से ये वाला सवाल करना है और ये अच्छा सवाल है बच्चों, नोट कर लीजिए। हम फिर नेक्स्ट सवाल आपको बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना ही रखना है। अगर इन फॉर्मूलों को याद नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को गौर से देख लीजिए फटाफट, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लिखा है, यानी एंगल चेंज है बच्चों, तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इसमें हुआ क्या है, एक बार एक्स बाहर है तो वाई वाला अंदर हो गया, वाई बाहर है एक्स वाला अंदर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर प्लस से माइनस है तो बच्चों कुछ नहीं करना है, प्लस की जगह माइनस लगा देना है, बस बाकी सब अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में क्या होता है बच्चों, कॉस इनवर्स लिखना है और यहाँ एक्स वाई लगाना है बच्चों, एक्स वाई लगाना है और प्लस है तो माइनस लगाना है और एक बार लिखना है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरी बार रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई में जाएंगे तो हम देखते हैं कि प्लस में माइनस आ रहा है तो माइनस में क्या आएगा, प्लस आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम आपको पूरा उतार देना है। उसके बाद बच्चों हम tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का देख रहे हैं तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा, यानी अगर यहाँ प्लस है तो बच्चों यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है कि एक्स वाई अगर कोई भी वैल्यू दिया गया है एक्स और वाई का तो उनका मल्टीप्लाई पहले करके चेक कर लीजिए क्या वो एक से छोटा है, अगर एक से छोटा है तभी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर दूसरा वाला अप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स वाई का मान माइनस एक से बड़ा होना चाहिए। तो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, इतना ही अंतर है बच्चों। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए बच्चों इन फॉर्मूलों में और इसमें अंतर है, क्या है, इसमें एक्स और वाई चल रहा है, इसमें एक्स और एक्स चल रहा है, यानी एंगल अगर सेम है और बीच में प्लस लगा है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है तो वैल्यू पाई/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई/2। और ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है बच्चों। और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है पाई/2, कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स क्या होता है पाई/2। तो इस तरह से ये तीन फॉर्मूले इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें देख सकते हैं साइन इनवर्स में एंगल अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है, जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, कॉस में, tan में, इस तरह के आप सवाल भी करते हैं तो आप देखते हैं कहीं कहीं माइनस आने लगता है, तो माइनस आता है तो आप डायरेक्टली जो है यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला, साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो आप माइनस बाहर ले लीजिए, लेकिन कॉस में अगर इनवर्स में माइनस है तो आप पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दीजिए, tan में माइनस tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स में पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस में पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स में माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स। बच्चों आपको अंतर क्या देखने को मिल रहा है, कॉस में, कॉट में और सेक में, इसमें बस पाई हो जाता है, पाई से माइनस हो जाता है वही वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव हट जाता है। बात समझ में आ गया, ये तीन चीजें आपको इसमें सिर्फ ध्यान रखना है और बहुत ही अच्छा है, इससे आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाले सवाल बड़ी आसानी से लगाए जा सकते हैं, ठीक है, अगर वो नेगेटिव करके आते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कुछ और फॉर्मूले, जैसे लिखा है 2 sin इनवर्स x, तो हम इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 cos इनवर्स x तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स x के बच्चों तीन फॉर्मूले हैं, 1 2 3। देखिए पहला फॉर्मूला है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला और है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसमें और इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे sin इनवर्स है तो यहाँ प्लस लगाइएगा, और चूंकि फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का ही होता है, यहाँ पे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है बच्चों। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और 3 cos इनवर्स x है। सिंपल जो फॉर्मूले नहीं होते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जैसे sin 3 थीटा का, cos 3 थीटा का, उसी फॉर्मूले को लेकर तो बनाया गया है ये, ठीक है। देखिए 3 sin थीटा माइनस 4 sin की थीटा, यानी sin थीटा की जगह x लगा दिया गया है और आपका फॉर्मूला बन गया है, ठीक है ना। तो 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x का याद कर लीजिए, 3 tan इनवर्स x का याद कर लीजिए, फिर sin इनवर्स x के रेसिप्रोकल जैसे हमें इसमें लेना होता है, इनवर्स फंक्शन है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान देके करिए। sin इनवर्स x को लिख सकते हैं cosic इनवर्स, डायरेक्ट sin से cos चला गया लेकिन एंगल देखिए रेसिप्रोकल हो गया, ऐसे ही cosic में हो जाएगा, ऐसे ही tan इनवर्स में cot इनवर्स 1/x हो जाएगा, cot इनवर्स x का tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, cosic इनवर्स x का sec इनवर्स 1/x हो जाएगा और sec इनवर्स x का cos इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो आप इस तरह के ये जो फॉर्मूले हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए और इसी से रिलेटेड हम एक आध दो क्वेश्चन और लेते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पे 5 से 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और पेपर में जरूर आता है, इस बार आया भी है बच्चों, इस तरह का सवाल एक आया है, ठीक है। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1, ये हमको प्रूव करना है। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ
यहाँ पे कॉस इनवर्स भी हो सकता है, साइन इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन तरीका लगाने का चेंज नहीं होगा, वैसे ही लगाना है जैसे ये लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये वैल्यू लेना है बच्चों, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू क्या हो गया, पाई हो गया बच्चों। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, वेरी गुड। अब बच्चों इसमें क्या करना है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को इधर लिखना है, cos इनवर्स z को राइट में ले जाइए, तो पाई माइनस cos इनवर्स z लिख जाएगा, ये नेगेटिव हो गया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, वो हम यहाँ पे लगाएंगे, cos इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स वाई, क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि प्लस है तो बच्चों माइनस लगेगा, ध्यान रखिएगा, इनटू रूट में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स जेड, ओके। अब बच्चों दोनों और कॉस ऑपरेट करा देंगे, क्या कर देंगे, यानी या ऐसा समझ सकते हैं कि ये कॉस इनवर्स इधर आके शिफ्ट हो गया है, तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे, एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट रूट में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये कॉस इधर आके हो जाएगा क्या, कॉस ब्रैकेट में लिख जाएगा पाई माइनस का कॉस इनवर्स जेड, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखना है एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा, ये पूरी वैल्यू बच्चों थीटा है, तो ये रूल होता है कि कॉस में अगर 180 माइनस थीटा लिखा है तो माइनस का कॉस थीटा लिख जाता है, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है बच्चों, तो यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा की जगह यहाँ पे है कॉस इनवर्स जेड। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का z। अब बच्चों क्या करना है, बहुत ही आसान है, माइनस z को इधर ले आएंगे, तो ये लिख जाएगा एक्स वाई प्लस जेड, और ये वाली वैल्यू रूट वाली दोनों उधर चली जाएगी, तो ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे बच्चों, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। स्क्वायर करेंगे तो बच्चों यहाँ क्या लिख जाएगा, यहाँ लिख जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों इसमें से रूट हट जाएगा, इसमें से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि बीच में इंटू लगा है, तो यहाँ क्या लिख जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये कर सकते हैं। फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया बच्चों, तो a प्लस बी होल टू द पावर 2 है, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी आपस में तीनों का इंटू हो जाएगा एक्स वाई और जेड का, ठीक है। अब देख सकते हैं बच्चों इधर वाला भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इंटू करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नेगेटिव वाले टर्म्स है इसको इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये पहले से लिखा है, जेड स्क्वायर 2xyz आपका पहले से लिखा है, ठीक है, ये 2xyz, और राइट में क्या बचा है, केवल 1 बचा है बच्चों, यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव हो गया आपका सवाल। देख सकते हैं इस तरह से आपको ये सवाल लगाना है और 5 से 6 नंबर अपने जेब में रख लेना है बच्चों, ठीक है। तो फट से नोट करिए, फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं, कुछ फॉर्मूले भी समझ लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे साइन इनवर्स एक्स का मान मुझे अगर कॉस इनवर्स के टर्म्स में चाहिए तो मैं क्या बताऊंगा, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स का मान किस में चाहिए, टेन इनवर्स में चाहिए, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है जिसके टर्म्स में चाहिए वो हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू देखिए, आप साइन इनवर्स के टर्म में चाहिए तो ये होता है, टेन इनवर्स के टर्म में चाहिए तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कॉस इनवर्स में, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स में अगर हम साइन और कॉस के मान देखें तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और कॉस इनवर्स में 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो जो 10 है वो बिल्कुल डिफरेंट है बच्चों, जबकि साइन और कॉस लगभग मिलते जुलते रहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। एक सवाल है 5 से 6 नंबर का, ये क्वेश्चन है बच्चों, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन प्रूव दैट 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 5। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, देखिए बच्चों,
चूंकि इस पूरी वैल्यू को हमको लेकर चलना है और ये चीज हमें साबित कर देनी है, यानी प्रूफ कर देना है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए हमने इसको ले लिया बच्चों, साइन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया π/2। अब बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं ना, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो पूरा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होता है ना, वो किसी एक ही में कन्वर्ट कर लेते हैं। या तो आप 10 में बनाकर रखिए tan इनवर्स में, या तो आप sin इनवर्स में बनाकर रखिए। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पहले हम tan इनवर्स x की वैल्यू को निकालते हैं, sin इनवर्स x को राइट में शिफ्ट कर देते हैं बच्चों, तो π/2 क्या लिख जाएगा, माइनस का sin इनवर्स x, यानी हम tan इनवर्स x को हटाएंगे यहाँ से, तो tan इनवर्स x का मान हमें ढूंढना है sin में बच्चों। किस में ढूंढना है, sin में ढूंढ सकते हैं या फिर cos में भी ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ लगा है π/2 माइनस का sin इनवर्स x, ठीक है। तो tan इनवर्स x का मान, tan इनवर्स x का मान आप cos में देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हम बता दिए कि हमें cos में ढूंढना है, sin में ढूंढना है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा ये बात। देखिए tan इनवर्स x की वैल्यू है, ठीक है, अगर आप sin में भी लगाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा, बट वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, लेकिन अगर आप cos में लगाएंगे ये मान, इसमें लगाएंगे तो आपको सवाल इजी पड़ेगा। तो देखिए tan इनवर्स x लिखा है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे, cos इनवर्स 1/रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या है π/2 माइनस का sin इनवर्स x। अब cos इनवर्स उधर जाएगा बच्चों, तो यहाँ क्या लिख जाएगा, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos, और ब्रैकेट में क्या लिख जाएगा, π/2 माइनस का sin इनवर्स x। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है बच्चों, क्या होता है, sin थीटा होता है। तो यहाँ cos 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है बच्चों, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin, और फिर थीटा की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों यहाँ पे cos लगाया था। अगर आप cos लगाएंगे तो वो बदल के sin में आएगा, तो उसको कैंसिल कर सकता है, ठीक है। अगर हम इसको sin में लगाते तो ये sin आता, और अंदर की वैल्यू, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ये cos बन जाता है, अंदर sin, तो फिर से हमको लगाना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ओके। अब बच्चों देखो sin से sin इनवर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा बच्चों। तो sin से sin इनवर्स काट दीजिए, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा x, ओके। अब बच्चों क्या करना है, अब हमें करना है बोथ साइड्स स्क्वायर, क्या करना है, स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो ये लिख जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे फैक्टर, अब फैक्टर लगेगा ये नहीं, तो इसमें लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये x की पावर 4 है, तो बच्चों यहाँ लिख जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू हमारा 1 है, c हमारे पास कितना है, -1 है। तो जो फॉर्मूला होता है वो हम आपको लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2m। तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेगा, माइनस बी की वैल्यू बताइए कितना है बच्चों, 1 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर है, माइनस 4a की वैल्यू कितना है, 1 है, c की -1 है, तो ये 1 और ये -1, नीचे आपका क्या है, 2a1 है, ये हमारे पास कितना है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर -1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, यहाँ √5 आएगा, नीचे 2 आएगा, ठीक है। अब आपको अपना आंसर देखना है, ये है 2x स्क्वायर प्लस 1, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1 इधर आएगा और ये इधर ही रहेगा, यानी नेगेटिव साइन आपको नहीं लेना है, ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, यानी हम पॉजिटिव साइन लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन यहां से टेक करेंगे। तो मेरी जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस √5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस √5, 1 को इधर ले आइए, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √5। बस बच्चों यही आपका आंसर है, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। देख लीजिए आपका आंसर आ गया है, आपका आंसर कहाँ है भाई, ये है, इसको मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल आपको करना था बच्चों, ठीक है। फटाफट इसको नोट करिए बच्चों, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ना बच्चों।